हमारे साथ। आपके साथ आयुर्वेदिक वाला क्या किया थी बताइए। हाँ, आयुर्वेदिक वाला ये कहे कि ये दवाई खाइए। हाँ, दो ठो डब्बा दिया था बड़ा बड़ा, उसमें जो है जिस तरीके से आइसक्रीम खाते हैं ना, उसको वो डब्बा को 2 चम्मच डाल करके पानी में घोरिएगा, जिस तरह आइसक्रीम पीते हैं ना, हाँ। उसी तरह आइसक्रीम के जैसा लगता है। वही पी करके बस उससे चीनी में ब्लड शुगर में कितना सुधार हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ हमको। जब तक अच्छी खाने के बाद आपको आराम हुआ था? दवाई खाने के बाद? दवाई खाने के बाद कोई आराम नहीं है, जिसकी वजह से अभी परेशानी है, इसलिए आपका वेट करने के लिए यहाँ है। ठीक, 15-20 दिन। ठीक ठीक। देखिए, डायबिटीज की समस्या तो आम है, हर घर में डायबिटीज की समस्या है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि डायबिटीज कोई समस्या नहीं है, और कोई समझते हैं कि समस्या है। उसी का आज हम लोग बातचीत करेंगे। कई लोग जड़ी बूटी के चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे अभी ये बताएं कि जो है किस तरह से हम जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ गए, जबकि ये शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन खुद इनको कोई ना कोई पढ़ा देता है, ठीक ना? तो सोचिए कि हम लोग के साथ क्या होगा। MBA पदाधिकारी थे, वो फंसे हुए हैं, वो उनको फंसा दिए। मतलब एक नेटवर्किंग चलता है, एक गिरोह चलता है, उस गिरोह की साजिश में लोग फंसते जा रहे हैं, है ना? नतीजा यह होता है, उनको लगता है कि डायबिटीज की दवा तो हम खा रहे हैं, और वो दवा खा करके जो है वो सोच रहे हैं कि अब हम ठीक हो रहे हैं। उस स्थिति में उनको लाया जाता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना? किडनी कई लोगों का फेलियर हो जाता है, कई लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है, डायबिटीज खूब हो जाता है, पैर में घाव हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग नीम हकीम के चक्कर में मत पड़ो, ठीक ना? इससे समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर के साथ आप संपर्क बनाए रखिए। छोटी छोटी समस्या को इग्नोर मत कीजिए, उसको जो है ना दिल से हटाइए नहीं, उसको जो है ना अपनी समस्या को समझते हुए डॉक्टर के पास समय से आ जाइएगा, तो समस्या बढ़ेगा नहीं। हाँ, उसको हम लोग शुरुआती दौर में ही कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन होता ये है कि आप लोग जो है समय से नहीं आते हैं, तब आते हैं जब घाव बढ़ जाता है, तब आते हैं जब हार्ट अटैक हो जाता है, तब आते हैं जब आँख की रोशनी खत्म हो जाती है। कई तरह की समस्याएं डायबिटीज में होती है। सर से लेकर के पाँव तक बार बार हम लोग कहते हैं, ठीक ना? सर से लेकर पाँव तक। कई लोग को लकवा मार देता है, कई लोग का हार्ट अटैक हो जाता है, कई लोग का लिवर में प्रॉब्लम हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। कुछ ऐसी दवाई है डायबिटीज का, कई साल तक खाते जाते हैं, उसमें लिवर में प्रॉब्लम हो जाता है। कई पेशेंट ऐसे हैं, ब्लड प्रेशर भी साथ में है, तो ध्यान नहीं देते हैं, ECG नहीं करवाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, तब आते हैं। डायबिटीज के मरीज में हार्ट अटैक भी ऐसा होता है उसमें पता नहीं चलता, साइलेंट उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक होता है, ठीक ना? नॉर्मल आदमी का आता है, छाती में दर्द होता है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता। इनको प्रॉब्लम का हार्ट, ठीक ना? इनका हम लोग दवाई भी लिखे, लेकिन दवाई खाना छोड़ दिए। समझ ना? कहने का मतलब है कि दवाई को अनावश्यक रूप से किसका कॉल आ रहा नहीं है? छोड़िए, अपने से प्रभु, छोड़िएगा कॉल देना किसका? तो फिर कॉल आ रहा है किसी का? समस्या बढ़ सकती है, ठीक ना? जितने लोग हैं सब समझिए कि डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, ठीक ना? सब टाइम से खाते हैं दवाई, कुछ लोग जो है दवाई छोड़ भी देते हैं। तो आप लोग दवाई को जो है छोड़िए नहीं, दवाई को छोड़िए नहीं। जो उसमें 19-20 डोज में हम लोग को करने की जरूरत है, उसको हम लोग करेंगे अपने मन से, लेकिन दवाई मत छोड़िए, है ना? खाना पीना खाते हैं, परहेज के साथ रहिए। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना? जैसे ही अंकुरित चना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अंकुरित चना जो है उसको बताए, कुछ बात तो अच्छा बताए, लेकिन उसकी आड़ में वो अपना जो डब्बा है 5000 का, उसको भी थमा दिया। हाँ, प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट 5800 का डब्बा दिया, मात्र जो है ना 15 दिन खाए, वो दवाई खत्म हो गया। फिर वो हमको फोन किया कि आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो फिर दवाई लेना होगा, तो फिर जो है 4000 रुपया देना होगा दवाई का। बाप रे बाप, 15 दिन में 4-4 हजार रुपया खाएंगे, तो सब चीज खा करके हम लोग कब्रिस्तान घुस जाएंगे।
मजाक नहीं करे सर, रिपोर्ट हमरा यहाँ उसका नंबर भी था और मोबाइल में भी का बच्चा तो उड़ा दिया नंबर जो है और दवाई है तो डब्बा जो है ना सर, वो पोर्टर का जैसा है दोनों ठो, उसी को डाल दीजिएगा ना। उनको भी फोन करके परेशान कर रहा था करेला जामुन को डोर सुनिए ना, उसको डालने के बाद ये है कि वो जितना तो भाग खाते हैं ना, ये सब जितना तो दवाई नहीं खाते पड़े कोई भी है ना। कोई कहेंगे जामुन का पाउडर खाइए, कोई कहेंगे कि जो है ना जड़ी बूटी खाइए, कोई कहेंगे कि इसका पत्ता खा लीजिए। हम लोग के पास कई तरह के ऐसे रोगी आते हैं, लेकिन समाधान वो नहीं है। डायबिटीज आखिर होता क्यों है उसको समझना होगा। डायबिटीज इसीलिए हो रहा है कि आपका यहाँ पे एक ग्रंथि है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज एक ग्रंथि है, उसी से निकलता है इंसुलिन। वो इंसुलिन आप में नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है, ऐसे रूप में निकल रहा है कि जिससे वो काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उससे वो निकालने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक ना। और उससे भी काम नहीं चलता तो हम लोग इंसुलिन देते हैं। कई पेशेंट में जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज है, बच्चा में जो डायबिटीज होता है उसमें हम लोग को इंसुलिन देने की ही जरूरत पड़ती है ना। उसमें तो टेबलेट भी काम नहीं करता है, तो आप उसको जामुन का पत्ता खिला दीजिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसी संबंध में कि जामुन का पत्ता हो चाहे अन्य चीज़ है, क्या वो फायदेमंद है? तो मेरा कहना यही है कि बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये काम करता है, कई लोग जो है करेला जो है खाते हैं, करेला का जूस बना करके पी लेते हैं, एकदम फायदेमंद नहीं है, ठीक ना। एक डॉक्टर है वो कहते हैं कि सब चीज़ खाइए और मिठाई भी खाइए, और वो इसी दवाई को जो अंग्रेजी दवा है उसी को बुक करके चूरा बना करके पुड़िया में देते हैं, वो भी जो है ना 10,000-20,000 रुपये महीना खरीदते हैं, ठीक ना। तो ऐसे डॉक्टर से भी सावधान रहना है जो कि इसकी आड़ में कई लोगों को बर्बाद करते हैं। कई पेशेंट आते हैं, ठीक ना, सब चीज़ खा करके एकदम इतना कर रहे हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमको जो है दवाई खाएंगे कम से कम हमको सब चीज़ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके चलते समस्या बढ़ जाती है। डायबिटीज सिर्फ अकेले रहता बीमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटीज के साथ जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो समस्या उत्पन्न होता है, वो बहुत दिक्कत करता है ना। किडनी का समस्या काफ़ी बढ़ गया, पहले किडनी की समस्या उतना नहीं होता था, आजकल देखते हैं महीना में 5% 7% जो किडनी की समस्या से है, डायबिटिक किडनी डिजीज से किडनी फेलियर में चला जाता है, उसको डायलिसिस करने की जरूरत पड़ जाती है या किडनी चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। किडनी चेंज करना आसान नहीं है, काफ़ी खर्चीला है, इसमें इतना पैसा खर्चा होता है, अब उतना पैसा साधारण लोग खर्च नहीं कर पाइएगा। प्लस किडनी देना भी पड़ेगा एक आदमी को, कौन देगा? कोई देने के लिए तैयार नहीं होता, भाई तैयार नहीं होता, पति तैयार नहीं होता। क्या करने के लिए भेजे पचीरा? डॉक्टर छीने निकले तो था एता से गेले किडनी पहले फट गए दोनों खत्म वही कह रहे हैं कि जो ये कहानी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किडनी फेल हो जाएगा, तो जहाँ तहाँ भी जाने से उसका कोई समाधान नहीं है ना। कहाँ समाधान है? लोग तो जो है ना समय पास करने के लिए किसी के पास चले जाता ताकि लगे कि इलाज उसका होगा, लेकिन उसका इलाज होगा नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं संयमित रूप से चीनी को कंट्रोल कर रखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखिए। चीनी यानी कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों को कंट्रोल करके रखिएगा, किडनी में जल्दी समस्या नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं, तेज लोग रहते हैं, वो तो हंसते हैं आकर के, नहीं डॉक्टर साहब ना कोनो बात नहीं है, हमारा तो नहीं है, ठीक ना। और वही लोग फंस जाते हैं, जो लोग ज़्यादा होशियार बन जाते हैं वो लोग फंस जाते हैं, जो लोग होशियार नहीं बनेंगे वो लोग नहीं फंसेंगे, ठीक ना। तो आप लोग समय से जरूर जो है ना खाइएगा, ठीक ना। हम लोग कई टाइम में बताते हैं, खाने के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, ठीक ना। समय समय पर हम लोग यहाँ पर जो है बताते हैं। आज हम लोग जो है क्या चीज़ बातचीत किए कि नीम हकीम खतरे जाम। आप लोग नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़िएगा, झोला छाप के चक्कर में नहीं पड़िएगा। कोई दवाई चला देते हैं, ठीक ना। सांस लेने में तकलीफ हुआ,
डेक्सोना चला देते हैं। डायबिटीज पेशेंट को हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं चलाते हैं जल्दी, धड़ल्ले से कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला देते हैं। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको डायबिटीज बढ़ा देता है। कई लोग लंबे समय तक जो है ना गाँव देहात में झोला छाप के चक्कर में आकर के कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, उसको उससे भी डायबिटीज धर लेता है। देखना, तो कई ऐसी दवाई है जिसके खाने से भी डायबिटीज हो जाता है। तो अनावश्यक रूप से झोला छाप के चक्कर में, आयुर्वेद के चक्कर में, गांव देहात के चक्कर में ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ताकि आप जो है ना डायबिटीज की समस्या से बचें।